जिनसी आज़ा के बालों पेब हेयर को हटाने के 6 महफूज तरीक़े मुकम्मल गाइड। तारुफ। जिनसी आज़ा के बालों का हटाना आजकल एक आम बात बन गई है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके महफूज तरीक़ों के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है। ये बाल कुदरती हैं और उनका होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें ज़ाती सफाई या खूबसूरती की खातिर हटाना चाहते हैं तो ये मुकम्मल गाइड आपके लिए है। हम आपको 6 महफूज तरीक़े बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप बग़ैर किसी परेशानी के अपने जिनसी आज़ा के बालों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। 1. शेविंग शेव करना सबसे आसान और फौरी हल। तरीक़ाकार। शेविंग जिनसी आज़ा के बाल हटाने का सबसे आम और सस्ता तरीक़ा है। इसके लिए आपको एक तेज़ धार वाला रेजरवे ब्लेड या इलेक्ट्रिक शेवर दरकार होगा। पहले नहाते हुए इस इलाके को 5-10 मिनट तक गर्म पानी से भिगोएं ताकि बाल नरम हो जाएं। फिर शेविंग जेल या क्रीम लगाकर बालों की मुखालिफ समत में शेव करें। फ़वाइद। फौरी और साफ नतीजा। घर पर आसानी से किया जा सकता है। बहुत सस्ता तरीका। कोई ख़ास तरबियत की ज़रूरत नहीं। नुकसानात। 2-3 दिन बाद ही बाल दोबारा उगाते हैं। ख़ारिश और जिल्द में जलन हो सकती है। अंदरवोन हीर अंदर की तरफ उगने वाले बाल का खतरा। बार बार करना पड़ता है। एहतियाती तदाबीर। हमेशा तेज़ धार वाला नया ब्लेड इस्तेमाल करें। शेव हरगिज़ न करें। शेविंग के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। हल्के हाथ से शेव करें, जिल्द पर दियाहे ना डालें। 2. वैक्सिंग मोम लगाना प्रोफेशनल तरीका। तरीक़ाकार। वैक्सिंग में एक ख़ास किस्म का गर्म मोम इस्तेमाल होता है जो जिल्द पर लगाकर अचानक खींचकर हटाया जाता है। यह तरीक़ा पेशा वराना होता है और ब्यूटी पार्लर में करवाया जा सकता है। मोम को दुरुस्त दर्जा हरारत पर गर्म करके जिल्द पर लगाया जाता है और फिर सूती कपड़े के ज़रिए तेज़ी से खींचकर हटा दिया जाता है। फ़वाइद। 3-4 हफ्ते तक बाल वापस नहीं आते। बाल कम मोटे और कम घने उगते हैं। जल्द हमवार और साफ हो जाती है। वक्त के साथ बालों की तादाद कम होती जाती है। नुकसानात। तकलीफ दे तरीका। महंगा तरीका। जिल्द पर सुर्ख निशानात पड़ सकते हैं। इन्फेक्शन का खतरा अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए। एहतियाती तदाबीर। हमेशा किसी तजर्बाकार पेशावर से करवाएं। पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करें। वैक्सिंग के बाद सूरज से परहेज करें। हल्के गर्म पानी से नहाएं, गर्म पानी से नहीं। 3. डिपिलिट्री क्रीम बाल हटाने की क्रीमें केमिकल वाला हल। तरीक़ाकार। डिपिलिट्री क्रीम्स में केमिकल होते हैं जो बालों के प्रोटीन को तोड़कर उन्हें जल्द से अलग कर देते हैं। क्रीम को मुतासिरा इलाके पर लगाकर 5-15 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। पैकेज पर दिए हुए वक्त के मुताबिक फिर एक स्पाटुला या गीला कपड़ा इस्तेमाल करके साफ कर दिया जाता है। फ़वाइद। बिल्कुल बेदर्द तरीका। घर पर आसानी से इस्तेमाल हो सकती है। फौरी नतीजा। शेविंग से ज़्यादा देर तक चलने वाला असर। नुकसानात। जिल्द में एलर्जी या जलन हो सकती है। तेज़ बो हो सकती है। हसास जल्द वालों के लिए मौजू नहीं। केमिकल जिल्द में जज्ब हो सकते हैं। एहतियाती तदाबीर। पहले छोटे हिस्से पर एलर्जी टेस्ट ज़रूर करें। हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। आँखों और मुंह से दूर रखें। इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धो लें। 4. लेज़र हेयर रिमूवल तवील मुद्दती हल। तरीक़ाकार। लेज़र हेयर रिमूवल में लेज़र की रोशनी इस्तेमाल की जाती है जो बालों के फॉलिकल्स को तबाह कर देती है। यह तरीका सिर्फ लाइसेंस याफ्ता क्लिनिक्स में ही किया जा सकता है। आमतौर पर 6-8 सेशन दरकार होते हैं। हर सेशन 4-6 हफ्तों के वक्फे से किया जाता है। फ़वाइद। करीबन मुस्तकिल नतीजा। बाल वापस पतले और हल्के उगते हैं। वक्त के साथ बालों की तादाद में वाज़े कमी। तवील मुद्दती में सस्ता तरीका। नुकसानात। बहुत महंगा तरीका। कई सेशन दरकार होते हैं। हल्की तकलीफ हो सकती है। हर किस्म की जिल्द और बालों के लिए मौजू नहीं। एहतियाती तदाबीर। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता क्लिनिक में करवाएं। डॉक्टर से मुकम्मल मशवरा करें। सेशन के बाद सूरज से परहेज करें। हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। 5.
इपिलेशन, चिमटी से निकालना, रिवायती तरीका कार। इपिलेशन में इलेक्ट्रिक इपिलेटर या रिवायती चिमटी इस्तेमाल करके बाल जड़ से अखाड़े जाते हैं। यह तरीका वक्त तलब होता है लेकिन असर तवील होता है। जदीद इलेक्ट्रिक इपिलेटर्स इस काम को आसान बना देते हैं। फ़वाइद: 2-3 हफ्ते तक बाल वापस नहीं आते। बाल कम मोटे उगते हैं। घर पर आसानी से किया जा सकता है। सस्ता तरीका। नुकसानात: तकलीफ दे तरीका, वक्त तलब, इन्फेक्शन का खतरा, अंदरवोन हीर का मसला हो सकता है। एहतियाती तदाबीर: आले को इस्तेमाल से पहले साफ करें। जिल्द को पहले साफ करें। बालों की संप में खींची, बाद में मॉइस्चराइज़र लगाएं। 6. शुगरनग, शुक्र का पेस्ट, कुदरती तरीक़ाकार। शुगरनग एक कदीम तरीका है जिसमें चीनी, पानी और लीमू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को जल्द पर लगाकर अचानक खींचकर हटा दिया जाता है। यह तरीका वैक्सिंग जैसा ही है लेकिन कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल होता है। फ़वाइद: कुदरती अज्जा केमिकल से पाक। जिल्द के लिए नरम तरीका। सस्ता तरीका, घर पर तैयार किया जा सकता है। नुकसानात: महारत की ज़रूरत होती है। दुरुस्त दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। तैयारी में वक्त लगता है। पहली बार में नाकामी का इम्कान। एहतियाती तदाबीर: दुरुस्त दर्जा हरारत बरकरार रखें। पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करें। जिल्द की संप में खींची, बाद में जिल्द को आराम दें। आम एहतियाती तदाबीर और तजावीज़: सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हर तरीका इस्तेमाल करने से पहले और बाद में मुतासिरा इलाके को अच्छी तरह साफ करें। आले जरासीम से पाक हों। साफ सुथरे तौलिए इस्तेमाल करें। जिल्द की देखभाल: किसी भी तरीका के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। सूरज से बचाव की क्रीम इस्तेमाल करें। जिल्द पर किसी किस्म की खराबी हो तो इलाज फौरी करें। डॉक्टर से मशवरा: अगर आपकी जल्द हसास है तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। किसी भी किस्म की एलर्जी या इन्फेक्शन हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। ज़ियाबीतस और दीगर बीमारियों की सूरत में डॉक्टर की हिदायत के बगैर कोई तरीका ना अपनाएं। इख्तियारी तजावीज़: पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करें। अपनी जिल्द की किस्म के मुताबिक तरीका मुंतखब करें। सब्र से काम लें, जल्दीबाजी में कोई तरीका ना अपनाएं। इख्तितामी नोट: याद रखें, जिनसी आज़ा के बाल कुदरती हैं और उनका होना सेहत की अलामत है। उन्हें हटाना मुकम्मल तौर पर आपकी ज़ाती पसंद का मामला है। कोई भी तरीका अपनाने से पहले अपनी सेहत, बजट और जिल्द की नौइयत को मद्देनज़र रखें। अगर आपको किसी तरीके के बारे में शक है तो डॉक्टर माहिर अमराज जल्द से ज़रूर मशवरा करें। हतमी मशवरा: अपने जिस्म को कबूल करें और उसकी देखभाल करें। खूबसूरती आपकी ज़ाती पसंद है, मुआशरे के दबाव में आकर कोई फ़ैसला ना करें। हमेशा महफूज और टेस्टेड तरीके ही इस्तेमाल करें। क्या आपको किसी ख़ास तरीके के बारे में मज़ीद तफ़सीलात चाहिए? आपके कोई और सवालात हैं?